अब हम लोग नेक्स्ट जेनेटिव टर्मिनोलॉजी का ये थर्ड पार्ट है, जो रह गया रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी, उन्हीं पार्ट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्या है। मोनो माने सिंगल, एक। हम कह रहे हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस वन पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग, एक जोड़ी विरोधी लक्षणों के बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा उस क्रॉस को हम कह देंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह देंगे। एक विरोधी कंडीशन क्या हुई यहां पर कि आपने कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराया, तो ये एक वन पेयर है यहां पर यहां पर वन पेयर है, यहां पर एक जोड़ी आपने लिया। यहां पर जब एक जोड़ी के बीच में टॉल और डॉफ के बीच में क्रॉस कराया तो वो कंडीशन हमारे पास क्या आई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगी। ऐसी क्रॉस जिसमें एक लक्षणों केवल विरोधी लक्षण, कौन से, टॉल और डॉफ के बीच में बेटा करा दिया। दूसरा क्या था, डाई माने टू, बस यहां पर आपने जो लिखा है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यहां पे हम टू पेयर कर देंगे, जैसे कि y बाई आर हुआ यहां पर इनटू स्मॉल बाई r आपने पढ़ा होगा, येलो राउंड ग्रीन विंकल के बीच में। तो यहां पे दो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक शेप का है और एक कलर का है। एक शेप है या ये शेप हो गया यहां पर और ये कलर है, दो जीन्स है। तो जब दो के बीच में क्रॉस कराएंगे यहां पे टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो उसे हम क्या बोल देंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस कह देंगे यहां पर। दैट इज द नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब यहां पर आता है गैमीट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। गैमीट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का रिप्रोडक्टिव सेल्स होना। अब रिप्रोडक्टिव सेल्स होने का मतलब कंडीशंस क्या आती है कि जैसे मेल गैमीट है, मेल गैमीट होगा तो उसे मेल गैमीट होगा तो वो क्या होगा, स्पर्म्स होगा, यहाँ पर फीमेल होगा तो फीमेल का क्या हो गया, ओवा हो गया यहाँ पे कंडीशन। तो ये गैमीट कहलाते हैं, इन्हीं को ही गैमीट कह देते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास आता है ज़ाइगोट, आता है यहाँ पर। ज़ाइगोट क्या होता है, ज़ाइगोट इज द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग कहने की कंडीशन कैसे हो गया कि ये जब क्रॉस होगा मेल और फीमेल के बीच में, तो ये स्पर्म्स हो गया यहाँ पर, ये ओवा हो गया, दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद जो फॉर्मेशन होगा उसे कहेंगे ज़ाइगोट कहेंगे। और ये ज़ाइगोट क्या होगा, 2 एन होंगे, ये एन होंगे, ये एन होंगे। तो ये कंडीशन है। ज़ाइगोट क्या है, वो डिप्लॉयड इन नेचर है यहाँ पर। ज़ाइगोट एक्चुअली में फर्टिलाइज्ड एग है यहाँ पे कंडीशन। अब फाइलियल जनरेशन, फाइलियल का मतलब क्या होता है, फाइलियल का मींस होता है नेक्स्ट जनरेशन, जो अगली जनरेशन का हो। जैसे कि आपने क्रॉस कराया कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी आया, जो ये F1 जनरेशन आया, जो नंबर है वो नंबर इंडिकेट कर रहा है 1 एंड 2। मतलब फर्स्ट फाइलियल जनरेशन F2 लिखा तो आपने सेकंड फाइलियल जनरेशन डाल दिया। तो ये जो क्रॉस कराने के बाद जो प्रोजेनी होगी या ऑफस्प्रिंग होगा, उसी को ही हम F1 जनरेशन कहेंगे। मैटरनल का मतलब दैट इज अ रिलेटेड विद, ये रिलेटेड है या यूज्ड फॉर, ये यूज्ड होता है किसके लिए होता है, मदर के लिए होता है, मींस फीमेल के लिए हम यूज करेंगे। और पैटर्नल होगा यूज्ड फॉर फादर होगा, दैट इज द मेल। कहते हैं ना कि इसमें मां से ये कैरेक्टर आए तो दैट इज द पैटर्नल कैरेक्टर, फादर से आए तो उसे हम बोलेंगे पैटर्नल कैरेक्टर्स बोलेंगे यहाँ पर। तो ये आपके पास जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है जिसके की 3 वीडियो है, इनको आप पढ़ेंगे तो आपका जो जेनेटिक्स से आगे मेंडल लॉ शुरू करेंगे और भी होंगे, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा यहाँ पर।